उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के मर्जर के फैसले के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक विवादित पोस्टर लगाया गया है, जो कि अब चर्चा में है। बता दें कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है। सपा नेता संदीप विश्वकर्मा ने यह पोस्टर लगाया है, जिसमें तंज कसते हुए लिखा गया है कि 27,000 मधुशाला खोलकर 27,000 पाठशाला बंद करने की तैयारी। इसके साथ ही शीर्षक में लिखा गया है कि गजब का रामराज 2027 की है तैयारी। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ साथ ही संदीप विश्वकर्मा की भी तस्वीर है। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में एक मासूम बच्चे की तस्वीर के साथ ये संदेश दिया गया है। इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि ये पोस्टर सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। जब शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा हो और शराब की दुकानों को खोला जा रहा हो, तो अब प्रयागराज में ऐसे पोस्टर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। प्रदेश में विद्यालयों के मर्जर को लेकर योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच प्रयागराज में एक और आप देखें विरोध करने का ये तरीका है। यहाँ पर गया है समाजवादी पार्टी के नेता संदीप विश्वकर्मा की तरफ से, और लिखा हुआ है कि 27,000 मधुशाला खोलकर 27,000 पाठशाला बंद करने की तैयारी है। तो ये पोस्टर जो है, ये बैनर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने लगाया गया है, और इस बैनर को लगाने वाले संदीप विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। संदीप, ये बताएं कि ये बैनर आपने क्यों लगाया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का बहुत धन्यवाद। मैं इस पोस्टर के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार, योगी जी, जो धर्म के नाम पे और भगवा के नाम पे जो देश और समाज के लोगों को, बच्चों को छलावा कर रहे हैं। आज आप देखिए, हर गली मोहल्ले में 27,000 करीब लगभग मधुशाला की दुकान खोली गई। आप मधुशाला की दुकान खोल के और पाठशाला बंद कर रहे हैं, विद्यालय को मर्ज करेंगे। आज शिक्षा का अधिकार, जो हमारे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य माने जाते हैं, बच्चे जो भगवान का रूप माने जाते हैं, आज आप उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा जब भी चुनाव आता है, लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं। और बताइए, आप पाठशाला बंद करेंगे? ऐसे ही हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्तर उतनी अच्छी नहीं है। आपको शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो इनका काम है, मैं इसको एक से बताना चाहूंगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब विद्यालय ही नहीं रहेगा, लोग शिक्षित ही नहीं रहेंगे, तो रोजगार क्यों मांगेंगे? अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक का ठेंगा बबूरी गांव, जहां पर पानी की किल्लत हुई थी, और वहां पर न्यूज स्टेट की खबर का असर देखने को मिला है। एक वक्त ऐसा था जब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा था। सालों से गांव वाले खारे पानी से बीमार पड़ते रहे, लेकिन कभी कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब न्यूज स्टेट के रिपोर्टर दिलीप यादव ने यूपी बोले प्रोग्राम के जरिए लोगों की परेशानियों को उठाया, तो शासन और प्रशासन हरकत में आया। रिपोर्ट के तुरंत बाद जल निगम और जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची। पाइपलाइन की सफाई की गई, साथ ही टूटे जर्जर हिस्से बदले गए हैं, और कुछ ही दिनों में नलों से मीठा पानी भी आने लगा। गांव के लोगों के लिए ये त्योहार से कम नहीं था। संवाददाता दिलीप यादव जब दोबारा उसी गांव में पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत करते हुए उनको सम्मानित किया है, और पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। जो आपने खबर चलाई थी, उसके उपलक्ष्य में आपको हम सम्मानित करने के लिए मीठा का प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो आपका खबर चला था, ये तो हमारा फर्ज था भाई। जो आपका खबर चला था, वो खास करके जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी मांग को सुना गया और हमारे यहाँ पानी आया। पानी चलने लगा ना पूरा? पानी क्योंकि आपने फोन किया था कि पानी बढ़िया चल रहा है, आप आइए। नहीं, पानी बढ़िया चला है, पानी मीठा भी है। अच्छा, मीठा पानी है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी। चलिए, तो मीठा खाइए। ठीक भैया, ठीक है। न्यूज स्टेट की खबरें अक्सर सिर्फ घटनाओं की जानकारी नहीं देती, बल्कि हकीकत बदलने की ताकत रखती हैं। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के ठेंगा बबूरी गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी प्यासे थे, खारा पानी पीने को मजबूर थे, और बेटियों की शादी भी लोग यहां करने से परहेज करते थे। न्यूज स्टेट ने इस गांव की पीड़ा को कैमरे में कैद कर देश और सिस्टम के सामने रखा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट के प्रसारण के महज 24 घंटे के अंदर प्रशासन हरकत में आया। जिम्मेदार अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया
और रात दिन मेहनत कर गांव में पेयजल की जो सप्लाई थी उसको शुरू कर दी। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 27 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। बिना अनुमति के गैर हाजिर होने पर कार्रवाई की गई है। एक दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। बता दें कि अनुशासनहीनता, लापरवाही बरतने पर निलंबन हुआ है। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 27 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसएसपी ने 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। अनुशासनहीनता, लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के गैर हाजिर होने पर कार्रवाई की गई है। तो एसएसपी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। तो 27 पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, निलंबन की कार्रवाई की गई है। अनुशासनहीनता का ये पूरा मामला जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के गैर हाजिर होने पर कार्रवाई की गई है। तो एसएसपी ने 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। सहारनपुर से बड़ी खबर। तो बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता दें, जहां 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। एसएसपी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई है। एक दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। दरअसल बिना अनुमति के गैर हाजिरी का यह पूरा मामला है, जहां अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने तैयार कर रखी थी विशेष फोर्स। एटीएस ने छांगुर बाबा के कोडवर्ड भी डिकोड कर लिए हैं। तो देखिए, छांगुर बाबा को लेकर एक तरफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि छांगुर बाबा ने बकायदा अपनी एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी। एटीएस ने छांगुर बाबा के कोडवर्ड्स को भी डिकोड किया है। ये वो कोडवर्ड्स होते थे जिनके जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। तो छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। 7 दिनों की रिमांड मिली है छांगुर बाबा और नसरीन की, और ऐसे में टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो बलरामपुर से धर्मांतरण रेस में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखा था, बता दें कि जो कि उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक ना सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और लालच भी देने का काम करते थे। बता दें कि धर्मांतरण रेस में कई गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस की टीम 7 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे साम्राज्य का एक खुलासा हुआ है। बता दें कि बाबा का आदेश इन युवकों के लिए अंतिम फरमान माना जाता था। छांगुर बाबा खुद को एक धर्म गुरु के रूप में पेश करता था और युवकों को आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। लेकिन पूछताछ में पता चला है कि इन युवकों को बकायदा ट्रेनिंग जैसी प्रक्रिया से गुजारा गया था। वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कोडवर्ड्स भी डिकोड किए गए हैं। बता दें कि छांगुर बाबा कई ऐसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था जिनके जरिए धर्मांतरण का ये काला खेल खेला जाता था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।